नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत टीवी राष्ट्र की आवाज। भदोही के औराई तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान गोंड समाज के लोगों ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने में हो रही कथित परेशानियों को लेकर प्रशासन के सामने जोरदार ढंग से अपनी बात रखी। समाज के प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई की मांग की। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। भदोही जनपद के औराई तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में गोंड समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा। प्रतिनिधियों का आरोप है कि वर्षों से पात्र लोगों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न की जा रही है, जिससे वे शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। गोंड समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गोंड जाति को अनुसूचित जनजाति की मान्यता प्राप्त है। इसके बावजूद कई पात्र आवेदकों के आवेदन लंबित हैं और उन्हें प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा। इस संबंध में जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि कुछ स्थानों पर राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा आवेदन पर समयबद्ध कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके कारण लोगों को बार बार तहसील और संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। समाज ने मांग की है कि शासनादेशों के अनुरूप सभी पात्र लोगों को बिना भेदभाव के जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। वहीं अधिकारियों ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पात्र आवेदकों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। गोंड समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार है और लोगों की निगाहें जाँच के परिणाम पर टिकी है। ब्यूरो चीफ कृष्णा दुबे की रिपोर्ट। कमलेश कुमार गोंड, जिला अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा जनपद भदोही। परसों हम तहसीलदार से मिले थे। तहसीलदार ने कहा कि लेखपाल हमारा सुन ही नहीं रहे हैं, तो उसी पर चूँकि हम लोग फिर उनसे वार्ता हुई थी, तो आज एक पत्रक हम लोग समाधान दिवस में माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिले और वो पत्रक दिया। उनसे कहा कि लेखपाल ये कह रहे हैं कि ज़मीन पर लेखपाल और ऊपर राज्यपाल हैं, बीच में कोई अधिकारी नहीं है। तो एसडीएम साहब ने मुस्कुराए। इसके बाद पूछे आप अपना काम बताइए। हम कहा सर आपका आर्डर जिला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली के मीटिंग में आप थे, वहाँ से सीटिंग आदेश हुआ। आदेश के अनुपालन में आपने 28 अक्टूबर को तीनों तहसीलदार, तीनों एसडीएम, समाज कल्याण अधिकारी और समाज के लोगों द्वारा मीटिंग किया। मीटिंग करके एक आदेश पारित किया। उस आदेश के उपलक्ष्य में वर्तमान तहसीलदार महोदय ने लेखपालों से मीटिंग करके एक लेटर जारी किया, जिस लेटर को आज तक लेखपाल द्वारा न लिया गया न उनको माना जा रहा है। तो उन माननीय जिलाधिकारी द्वारा तुरंत पूछे, जिसमें कि परसोत्तमपुर के बिंदु कुमारी और उमराहा के संगीता गुप्ता और दलापुर के रविंद्र प्रताप, मैंने ऐसे करके कम से कम 10 लेखपालों को उनके द्वारा बुलाया गया। अब बुला के तहसीलदार और उनसे कहा गया कि शासनादेश के अनुसार ही कार्य करें। जो शासनादेश में उल्लेख किया गया उस परिप्रेक्ष्य में और मेरे आदेश का पालन किया जाए। उस परिप्रेक्ष्य में अगर कोई कागजात नहीं है तो आवेदक के आवेदन में मोबाइल नंबर उनसे फ़ोन करके बात कर उसके ले लिया जाए। अगर उनसे नहीं संपर्क हो रही है तो इनसे मिलकर इनसे कागज़ ले लिया जाए। अगर 2 दिन के बाद नहीं दे रहे हैं तो आप उसमें विधिवत दर्शाते हुए फलाना साक्ष्य नहीं है इसलिए निरस्त किया जाता है। अगर नहीं ऐसा किया गया तो लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक साथ इसमें लिपापोती सिर्फ लेखपालों का है, इसलिए कि 2022 के पहले अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बन रहा था, जिसमें यह बनारस का अंश था। 2003 में बनारस घोषणा हुआ था। इसके बाद जब बिल गया था तो जनपद भदोही चंदौली बनारस का अंग था। उस समय हम लोग लड़ाई लड़ते रहे। इसके बाद दिल्ली से कमेटी आई, कमेटी जांच करके गई। बाकायदे सदन में बहस हुआ। बहस के बाद तो आदेश हुआ। 28 दिसंबर 2022 को महामहिम राष्ट्रपति का आर्डर हुआ। उस आर्डर से भारत सरकार के द्वारा जनजाति मंत्रालय से एक शासनादेश जारी हुआ। उस शासनादेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश जारी करके जनपद भदोही में भेजा गया। तब से हम लोगों का दोहन किया जा रहा है। चूँकि कहते हैं लोग कि आप लोग अनुसूचित में करिए, अनुसूचित में बनेगा, आप ST का नहीं बन पाएगा। जब भारत सरकार का महामहिम राष्ट्रपति का गजट हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार का शासनादेश जारी हो गया, माननीय जिला अधिकारी द्वारा स्क्रूटिनी कमेटी की मीटिंग करके निर्णय करते हुए आदेश जारी कर दिया, तब भी लेखपाल द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। केवल लेखपाल द्वारा परेशान किया जा रहा है।
जबकि आयोग में भी है। फिर हमने किया है, आयोग से चिट्ठी आ गया है, 1 हफ्ता का दिया गया था, 1 तारीख का है, 1 जून का, आज तक अभी रिपोर्ट नहीं गया। मैंने परसों तहसीलदार से मिला, तहसीलदार ने मालबाबू को बुलाकर कहा कि इस लेटर का जवाब जल्दी तैयार कर दीजिए। हमने आज जवाब देखा कि उस अगली बार जो लेटर यहाँ का जवाब गया था, मात्र वही निकाल कर अपने मेज पर रखे थे। हमने मालबाबू से कहा कि चूँकि आज एकरे बीच में कम से कम 53 लोगों का प्रमाण पत्र बना है, उस प्रमाण पत्र की कापी और किस आधार पर कौन कौन साक्ष्य से बनाया जा रहा है और जो निरस्त किया जाए किस साक्ष्य की आवश्यकता है, कमी पड़ रही है जिसे निरस्त किया जाए। कोई कमी नहीं है, शासनादेश के अनुसार सारा साक्ष्य है। अब 4-4, 5-5 बार बना है अनुसूचित जाति का, जो आज भी नेट पर है, वर्तमान ऑनलाइन है। और उस राजस्व परिषद से एक आदेश जारी हुआ है कि उसी को अपडेट कर दिया जाए अनुसूचित जनजाति में। अगर आज इस जिलाधिकारी के आदेश के बाद अगर नहीं होता तो हम लोग 1 हफ्ते के बाद हम लोग पत्रक देंगे एसडीएम साहब को, और लेखपाल के खिलाफ हम लोग यहाँ धरना पर, क्रमिक अनशन पर हम लोग बैठेंगे। और अगर 15 दिन तक न जारी हुआ तो 15वें के बाद 16वें दिन हम लोग आमरण अनशन करेंगे। फिर 20 दिन के बाद हम लोग आत्मदाह सामूहिक रूप से यहाँ गौड़ समाज के लोग करेंगे, क्योंकि अगर जनपद में गौड़ नहीं है तो यहाँ रहने का कोई अधिकार ही नहीं है गौड़ जाति को।